नेक्सस बीइंग। तो क्या है ये नेक्सस बीइंग? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो नेक्सस बीइंग के बारे में हम लोग ही में थोड़ा सा देख चुके हैं। वो ये था कि नेक्सस बीइंग अपने यूनिवर्स में वो इंडिविजुअल होते हैं जो कुछ ऐसा काम कर देते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, और उससे एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है। टीवी उन्हें पकड़ता है और कैद कर लेता है। लेकिन कॉमिक्सों में नेक्सस बीइंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, और मैं इसे पूरी तरीके से सिंपल करने की कोशिश करूँगा। आई होप कि तुम्हें समझ में आए। तो सबसे पहले वर्ड नेक्सस। नेक्सस का मतलब क्या है? नेक्सस का मतलब होता है एक कनेक्शन, या फिर सही से बोलूँ तो एक तरह की गांठ। तो नेक्सस बीइंग अपने यूनिवर्स में वो इंडिविजुअल होते हैं जो अपने यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्सेस को कनेक्ट कर सकते हैं। इसको अगर एक एनालॉजी के तौर पे समझाऊं तो फिर ऐसा समझ लो जैसे कि एक मकड़ी का जाला है और उसके बीच में एक मकड़ी बैठी हुई है, और उस जाले में जितने भी होल्स हैं वो सब अलग अलग रियलिटीज़ हैं, और वो जो मकड़ी है वो है एक नेक्सस बीइंग। अब वो चाहे तो उन होल्स में से किसी भी होल में जो चाहे वो कर सकती है, हालांकि वो जाले पे चलती है, लेकिन एनालॉजी समझो। अगर वो होल्स अलग अलग यूनिवर्स हैं तो मकड़ी अपना पाँव किसी भी होल में डाल सकती है और छेड़खानी कर सकती है। तो हमारे यूनिवर्स की जो वो मकड़ी है, यानी अर्थ 616 की जो मकड़ी है, वो है स्कारलेट विच। अलग अलग यूनिवर्सेस में अलग अलग नेक्सस बीइंग होते हैं, और सब नेक्सस बीइंग की एक स्पेशलिटी होती है। वो ये होती है कि वो सब के सब रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। मतलब उनके पास ऐसी पावर्स होती हैं जो वो रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अर्थ 616 पर स्कारलेट विच, जो वो चाहे वो कर सकती है। वो पूरी की पूरी नई नई टाइमलाइन बना सकती है, या करंट टाइमलाइन को चेंज कर सकती है। वो जो सोच सकती है टेक्निकली वो कर सकती है। या फिर व्हाट इफ में जो अल्ट्रा विजन दिखाया था वो अपने यूनिवर्स का नेक्सस बीइंग है। और ऐसे बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सेस में अलग अलग नेक्सस बीइंग हैं। जैसे कि ओडेन बोर्सन एक यूनिवर्स में नेक्सस बीइंग है। फ्रैंकलिन रिचर्ड अर्थ 772 पे नेक्सस बीइंग है। अब एक नेक्सस बीइंग और एक नॉर्मल मैजिक यूज़र में अंतर क्या है? तो एक नेक्सस बीइंग और एक नॉर्मल मैजिक यूज़र में अंतर समझने के लिए तो मैं सबसे पहले मार्वल यूनिवर्स के मैजिक के सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो मार्वल यूनिवर्स में जो मैजिक का सिस्टम है वो ये है कि जो तुम मैजिक यूज़ करते हो वो मैजिक तुम कहीं ना कहीं से बोरो करते हो, कभी भी तुम्हारे अंदर से ओरिजिनेट नहीं होता। मतलब जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज को ले लो, तो डॉक्टर स्ट्रेंज का जितना भी मैजिक है वो कहीं ना कहीं से उसे बोरो करता है। जैसे कि वो अपना ज़्यादातर मैजिक यूज़ लेता है बुक ऑफ विशांति से, और वो बहुत सारी स्पेल्स यूज़ करता है जो कहीं ना कहीं से आई हैं। कोई किसी किताब से आई है, कोई किसी टैबलेट से आई है, कोई उसने अपने गुरु से सीखी है। मतलब वो मैजिक कहीं ना कहीं से बोरो कर रहा है, वो उसका खुद का नहीं है। और उस मैजिक के लिए जो एनर्जी यूज़ करता है वो यूनिवर्स में ही मौजूद है। मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज इस यूनिवर्स का 95% मैजिक यूज़ कर सकता है, 5% उसके लिए भी बंद है। मतलब वो उसे यूज़ नहीं कर सकता, वो फॉरबिडन है। लेकिन एक नेक्सस बीइंग के लिए ऐसी कोई परेशानी खड़ी नहीं होती। नेक्सस बीइंग की डेफिनेशन ही ये है कि वो रियलिटी को छेड़ सके और मल्टीवर्स से छेड़छाड़ कर सके। इसलिए एक नेक्सस बीइंग का जो मैजिक है या जो पावर है वो मल्टीवर्स से आती है। यानी कि अगर स्कारलेट विच कोई भी मैजिक यूज़ करना चाहे तो वो फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उस यूनिवर्स में है या नहीं है, वो किसी भी यूनिवर्स से वो मैजिक ले सकती है और उसे यूज़ कर सकती है। इसीलिए स्कारलेट विच बहुत ज़्यादा ताकतवर है किसी भी मैजिकल यूज़र से अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्स में। एनीवे, एक नेक्सस बीइंग का मैजिकल होना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि फ्रैंकलिन रिचर्ड जो अर्थ 772 का नेक्सस बीइंग है, अब उसकी पावर मैजिक नहीं है। उसकी पावर मैजिक नहीं है, लेकिन वो अपने यूनिवर्स का नेक्सस बीइंग है, क्योंकि वो रियलिटी को चेंज कर सकता है, वॉर्प कर सकता है, उसमें टेलीपैथिक पावर है, वो एक म्यूटेंट है। लेकिन वो अपने यूनिवर्स का नेक्सस बीइंग है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसे अगर किसी तरह की एनर्जी चाहिए तो वो मल्टीवर्स से बोरो कर सकता है। लेकिन अर्थ 616 का फ्रैंकलिन रिचर्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसकी एनर्जी मल्टीवर्स से नहीं आएगी, क्योंकि वो इस यूनिवर्स का नेक्सस बीइंग नहीं है। इस यूनिवर्स का नेक्सस बीइंग है स्कारलेट विच। अब इतनी ज़्यादा पावर होने के कारण ही इनको कभी भी खुला नहीं छोड़ा जाता। इसलिए नेक्सस बीइंग पर हमेशा वॉच रखी जाती है। टीवी नज़र रखता है, टाइम कीपर्स नज़र रखते हैं, और ऐसे यानी कितनी ओवर अथॉरिटीज़ हैं जो ऐसे बीइंग्स पर नज़र रखती हैं कि ये ज़्यादा छेड़छाड़ ना करे और आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। तो ये थी सिंपल एक्सप्लेनेशन नेक्सस बीइंग के बारे में। नेक्सस बीइंग ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो अपनी अर्थ पर होते हुए भी मल्टीवर्स से पूरी तरह से कनेक्टेड होते हैं, और मल्टीवर्स को छेड़ सकते हैं, नई रियलिटी बना सकते हैं, और फलाना ठिकाना जाने क्या क्या कर सकते हैं। अर्थ 616 की नेक्सस बीइंग है वांडा, जो कि हम डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देख ही चुके हैं कि उसने कितनी तबाही मचाई। और एक यूनिवर्स में 2 नेक्सस बीइंग नहीं रह सकते। ओके, तो ये तो थी मेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन नेक्सस बीइंग के बारे में, और मुझे लगता है इसके आगे जाके भी MCU में कुछ अच्छे ही परिणाम होने वाले हैं, क्योंकि वांडा तो इंट्रोड्यूस हो गई
और अपने यूनिवर्स में न जाने कितने कितने अलग अलग नेक्सस बीइंग होंगे जो शायद एमसीयू में इंट्रोड्यूस हों। फिलहाल तो हम इंतजार ही कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के आगे बढ़ने का। ठीक है, तो फिर मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।